नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉचबुक के अंदर। मैं बेसानी और चालू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और अब तक हमने जो कोर्स में पढ़ा, सबसे पहले हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था इंग्लिश में दो तरह की बातें होती हैं, एक्शन एंड नो एक्शन। एक्शन की बातें सबसे पहले हमने शुरू करी, और एक्शन की बातें करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी काम करना इंसान की जिंदगी में शामिल है या नहीं है। क्योंकि अगर शामिल है तो हम आगे बातें करेंगे, और शामिल नहीं है तो हम आगे बातें नहीं करेंगे। तो इस बात को मालूम करने के लिए हमने अपनी वार्तालाप करी डू यू एक्शन के साथ, राइट, कि कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। अब जैसे मुझे मालूम करना है कि आप अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम, डू यू रीड न्यूज़पेपर, राइट। अब दो ही बातें, या तो अखबार पढ़ते हैं या अखबार नहीं पढ़ते। और अखबार पढ़ते हैं तो जवाब हो जाएगा आई एक्शन, यानी आई रीड न्यूज़पेपर। और अखबार नहीं पढ़ते तो मना कर देंगे, आई डू नॉट एक्शन, यानी आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, यानी ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। ऐसे स्टडी करने के लिए पूछना हो तो क्या पूछेंगे हम, डू यू स्टडी। क्या होगा, डू यू स्टडी। और स्टडी करते हैं तो आई स्टडी, और स्टडी नहीं करते तो आई डू नॉट स्टडी, यानी ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है, हम मना कर देंगे, राइट। इसी तरह अगर टीवी देखने के लिए पूछना हो तो डू यू वॉच टीवी। टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी, नहीं देखते आई डू नॉट वॉच टीवी, हम मना कर देंगे, ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। तो यहाँ से तो हमें पता चला कि कोई काम आप करते हैं या नहीं करते। अब आगे जाके दो सिचुएशन में हमारी बातें होंगी, एक जो समय बीत गया यानी पास्ट, और एक जो समय आगे आने वाला है यानी फ्यूचर, राइट। तो पास्ट में बातें करने के लिए मैंने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सबसे ज्यादा बातें हमारी पास्ट में होती है, तो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी पास्ट में ही करनी है। और पास्ट की जितनी भी बातें होती हैं, सारी बातें करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म लगाइए, बात होती चली जाएगी। यानी जो भी काम आपने पास्ट में किया, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, राइट। तो बात तो वही थी पुरानी, आई एक्शन, बस इस बार फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जैसा आप मार्केट गए, मार्केट जाने को बोलते हैं गो टू मार्केट, तो गो टू मार्केट की फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अब गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो पूरी बात बन जाएगी आई वेंट टू मार्केट। और मैंने आपको बताया था अगर सेकंड फॉर्म आती है अच्छी बात, नहीं आती तो ईडी लगा के काम चला लेना, क्योंकि कुछ ही एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ईडी नहीं आता, वरना बाकी सब में ईडी आता है। तो आप ईडी लगाइए, काम चलता चला जाएगा, ओके। वरना क्लासरूम में मैं आपको बताता चलूंगा कि किस में ईडी आना है, किस में ईडी नहीं आना है। जैसे मैंने गो का बता दिया, गो का वेंट होता है। अब रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, रीड रेड रेड, तो यहाँ पर हम रेड से बातें करेंगे। अगर कल आपने अखबार पढ़ा था आई रेड न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, आई रेड न्यूज़पेपर से हम बता देंगे, ओके। अगर आपने चाय पी थी तो अब टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, इसमें बीडी नहीं आता, तो चाय पी थी आई टुक टी, राइट, क्या हो जाएगा, आई टुक टी। अच्छा, अगर आपने पौधों में पानी लगाया था तो वाटर द प्लांट्स, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई वाटर्ड द प्लांट्स, क्या हो जाएगा, आई वाटर्ड द प्लांट्स, यानी मैंने पौधों में पानी लगाया था। तो मतलब क्या है ना, जो भी काम किया था बस उसमें सेकंड फॉर्म लगाइए, बात बनती चली जाएगी। आई वाटर्ड द प्लांट, काम नहीं किया था, आई डिड नॉट एक्शन, डिड नॉट एक्शन से मना कर देंगे, काम नहीं किया था। आप तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते चले जाइए, क्यों, क्योंकि पास्ट में बातें करने के लिए इस डिड नॉट में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है। डिड अपना में डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो डिड आ गया तो अब सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं। मार्केट नहीं गए, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। खाना नहीं बनाया, आई डिड नॉट प्रिपेयर फूड, ओके। टीवी नहीं देखा, आई डिड नॉट वॉच टीवी। स्टडी नहीं करी, आई डिड नॉट स्टडी। नहाए नहीं, आई डिड नॉट टेक बाथ। अखबार नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। जो भी काम नहीं करा, आई डिड नॉट एक्शन से मना करते चलिए। दोनों जवाब तैयार हो गए। अब आप पास्ट में बातें कर सकते हैं, बस एक क्वेश्चन और आ जाए। और क्वेश्चन बनाया था हमने डिड यू एक्शन के साथ। डिड यू एक्शन यानी पास्ट में आपने काम किया या नहीं किया। आप मुझसे पूछ रहा हूं, मैंने चाय पी नहीं पी, तो क्या पूछेंगे, डिड यू टेक टी, राइट। क्या पूछेंगे आप, डिड यू टेक टी। वेरी गुड, पूछिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सुनना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। डिड यू टेक टी। अच्छा, मैंने अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा, गुड। डिड यू रीड न्यूज़पेपर, पूछिए मुझसे, डिड यू रीड न्यूज़पेपर, ओके। मार्केट गया नहीं गया, डिड यू गो टू मार्केट। मेरे साथ साथ बोलना है क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन बोलने की प्रैक्टिस होती चली जाए आपको, ओके। टीवी देखा नहीं देखा, डिड यू वॉच टीवी, राइट, क्या होगा, डिड यू वॉच टीवी, राइट। तो जो भी काम किया या नहीं किया, डिड यू एक्शन से हमारी बात हो गई। और उसके बाद बात करी थी हमने फ्यूचर यानी आगे आने वाले वक्त की। और जब फ्यूचर में बात करनी हो तो मैंने आपको बताया था और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि फ्यूचर में कोई एस या सेकंड फॉर्म का झंझट नहीं होता। फ्यूचर में आप विल लगाइए, विल से सारी बातें होती चलती हैं। यानी जो भी काम आगे आने वाले वक्त में हम करेंगे, आई विल
विल के बाद फिर वो एक्शन, जो भी काम हम आगे आने वाले वक्त में करेंगे, आई विल एक्शन। मार्केट जाएंगे, आई विल गो टू मार्केट। खाना बनाएंगे, आई विल प्रिपेयर फूड, राइट। क्रिकेट खेलेंगे, आई विल प्ले क्रिकेट। अखबार पढ़ेंगे, आई विल रीड न्यूज़पेपर। बिजनेस करेंगे, आई विल डू अ बिजनेस। जॉब करेंगे, आई विल डू अ जॉब। जो भी काम करेंगे, आई विल एक्शन। नहीं करेंगे तो सिंपली नॉट लगा दीजिए, आई विल नॉट एक्शन। भाई मैं चाय नहीं पीऊँ, आई विल नॉट टेक टी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक फूड। खाना बनाऊंगा भी नहीं, आई विल नॉट प्रिपेयर फूड। मार्केट नहीं जाऊंगा मैं, आई विल नॉट गो टू मार्केट। और जब क्वेश्चन बनाना हो तो करना क्या है, इस विल को पहले ले आइए, विल यू एक्शन। क्वेश्चन तैयार। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई काम मैं फ्यूचर में करूंगा या नहीं करूंगा, राइट। जैसे अब चाय पीने के लिए पूछना हो तो क्या पूछेंगे, विल यू टेक टी। क्या हो जाएगा, विल यू टेक टी। ओके। क्रिकेट खेलने के लिए पूछना हो तो विल यू प्ले क्रिकेट। टीवी देखने के लिए पूछना हो, विल यू वॉच टीवी। ओके। अखबार पढ़ने के लिए पूछना हो, विल यू रीड न्यूज़पेपर। आप किसी भी काम को करने के लिए पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं विल यू एक्शन के साथ। तो लगभग ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। अब आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए, देखिए। तो अब आप 3 तरह से कम बातें कर सकते हैं। यानी डू यू एक्शन, सबसे पहले तो आप कंफर्म कर सकते हैं काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। वरना फिर डिड यू एक्शन, पास्ट में किया या नहीं किया। और फिर क्वेश्चन बना सकते हैं विल यू एक्शन के साथ। तो ये 3 क्वेश्चन आप एक साथ पूछ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने किसी से पूछा, भाई डू यू स्टडी, उसने कहा यस आई स्टडी, तो अब आगे बातें कर सकते हैं, डिड यू स्टडी यस्टरडे, उसने कहा यस आई स्टडीड यस्टरडे। फिर आप फ्यूचर में बात पूछ लीजिए, विल यू स्टडी टुमारो, यस आई विल स्टडी टुमारो। तो देखिए ना, आपकी एक छोटी सी वार्तालाप तैयार हो गई। मैं कहता हूँ भले ही वो 30 सेकंड की हो या 1 मिनट की हो, लेकिन बातें तो शुरू हुई ना। मैंने आपसे कहा था बातें करना सिखाऊंगा यहाँ पर, अभी देखिए पहले हफ्ते में आपने बातें करनी शुरू कर दी। 3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमारी बातें शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं को 3 को हम 30 कर देंगे, 30 को 300 कर देंगे। लेकिन बातों को देखिए, शुरुआत तो 1 या 2 से ही होगी ना। एक साथ 300 या 30 या 300 पे नहीं पहुंचा जाता, शुरुआत 2-3 से ही होती है। तो 2-3 हमारी बातें शुरू हो चुकी हैं। तो अब आपका जो काम है वो ये कि एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ बातें करना। एक साथ आप एक एक्शन लीजिए, एक एक्शन से तीनों क्वेश्चन पूछिए, तीनों क्वेश्चन के साथ आपको बातें करनी है। जैसे आपने कोई भी एक्शन ले लिया, आपने टीवी देखने की बात कर ली, वॉच टीवी, तो आपने शुरू करा डू यू वॉच टीवी, और देखते हैं यस आई वॉच टीवी, नहीं देखते आई डू नॉट वॉच टीवी, राइट। तो उसके ऊपर फिर आपको डिसीजन लेना है आगे बातें करनी है या नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा आई वॉच टीवी, आगे बातें होंगी। मैंने कहा आई डू नॉट वॉच टीवी, आगे बातें नहीं होंगी। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना जवाब क्या आता है। तो जवाब आया आई वॉच टीवी, तो आगे बातें करेंगे, डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे, विल यू वॉच टीवी टुमारो। या मैंने पूछा डू यू प्रिपेयर फूड, आपने कहा यस आई प्रिपेयर फूड, अब मैं आपसे आगे बातें कर सकता हूँ, डिड यू प्रिपेयर फूड यस्टरडे, विल यू प्रिपेयर फूड टुमारो। होगी ना बात। तो इसी तरह से बातें बढ़ती चली जाएंगी। मैं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर पूरी आधा घंटे आपसे बातें कर सकता हूँ, आधे घंटे आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस इसी को बातें करना बोलते हैं। बातें करना बड़ा आसान है। आपने जो जवाब दिया उन्हीं जवाब में से फिर आगे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं, और उन जवाब से उन क्वेश्चन से फिर आप जवाब देंगे, और उन जवाब जो देंगे उनसे फिर आगे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो इसलिए ना, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश बोलना आपको आएगा। ओके, चलिए, तो ये बात थी हमारी अब तक के कोर्स की। अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके फाइन गाइस, तो अब तक मैंने जो पुराना बताया था उसको रिवाइज करा दिया, लेकिन पुराने 2 टॉपिक ऐसे जो शुरू में मैंने कराए थे लेकिन उस वक्त अधूरे छोड़ दी थी आगे कंप्लीट कराने के लिए। तो अब हम सबसे पहले उन 2 टॉपिक्स की बात करेंगे। यानी एक तो जब कोई काम चल रहा हो और एक जब कोई काम खत्म हो जाता है। तो पहले ना थोड़ा सा उन्हें रिवाइज करा देता हूँ ताकि वो आपको ब्रशअप हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए होता क्या है, जब भी कोई काम चल रहा होता है तो मैंने आपको बताया था एक्शन हजारों लाखों होते हैं, बहुत सारे एक्शन होते हैं, और जब भी कोई काम चल रहा होता है तो उस काम के अंदर लगाना होता है हमें ING। बिना ING लगाए कभी कोई काम नहीं चलता। तो जो भी काम चलेगा तो करना क्या है, उस एक्शन के अंदर लगा देना है ING। और दूसरी बात हुई थी, जब जब ING आएगा तो ING के साथ साथ यूज होगा is, am, are। ING कभी अकेला नहीं आता, तो ING के साथ यूज करेंगे is, am, are। अच्छा, is, am, are डिपेंड करता है काम को कर कौन रहा है। अगर काम को हम कर रहे हैं तो अपने लिए I के साथ am, और उसके बाद एक्शन प्लस ING। यानी अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में बोल के बता देंगे आई एम एक्शन प्लस ING, यानी मैं ये वाला काम कर रहा हूं।
तो आई एम बोलिए और उस एक्शन में आईएनजी लगा के बताते चलिए आप जो भी काम कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप बैठे हुए हैं, आई एम सिटिंग, आप टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, खाना खा रहे हैं, आई एम टेकिंग फूड, आप बाइक चला रहे हैं, आई एम राइडिंग बाइक। तो जो भी काम कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से आपको बता देना है। तो ये तो बात हुई थी अगर आप काम खुद कर रहे हैं। अब काम मैं कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया आपके लिए? यू। अब यू भी तो काम कर रहा है ना, देखिए मैं भी काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो अब मेरे लिए अगर आपको इंग्लिश बोलनी हो तो क्या होगा? यू के साथ आता है आर, यू आर, और उसके बाद उस एक्शन में आईएनजी लगा देंगे जो भी काम चल रहा है। तो बात बन जाएगी यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बन जाएगा? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, यानी ये वाला काम चल रहा है। तो अब बताइए मैं कौन कौन से काम कर रहा हूँ। देखो एक तो पढ़ाने के कर रहा हूँ, यू आर टीचिंग, बोलने का यू आर स्पीकिंग, अच्छा सुनने का भी कर रहा हूँ मैं, यू आर लिसनिंग। अच्छा हाथ में चाय होती, कप होता मेरे हाथ में, चाय होती, चाय पीने का काम चल रहा होता, तो क्या बताते आप? यू आर टेकिंग टी, वेरी गुड। अच्छा अखबार होता, अखबार पढ़ रहा होता तो मैं यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, गुड। ओके अगर क्रिकेट खेल रहा होता तो मैं यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी जो भी काम कर रहा हूं आप बता सकते हैं कि नहीं? बस करना क्या है, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी लगा देना है और यू आर एक्शन प्लस आईएनजी से बता देंगे मैं जो भी काम कर रहा हूं। तो ये तो बात हो गई यू की, आई की बात हो गई, यू की बात हो गई। और अपने अलावा किसी और के लिए बातें करनी है, मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड, पड़ोसी, किसी के लिए भी बातें करनी है, तो आपको करना क्या है, ही या शी से बातें होंगी और ही या शी के साथ आएगा हमारा इज। ही इज एक्शन प्लस आईएनजी लगा देंगे और हमारी बात हो जाएगी। अब पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि आप आए, मैं यू, पापा जी क्या हो गए, ही। तो ही के लिए जो भी बातें करनी है, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। खाना खा रहे हैं, ही इज टेकिंग फूड। सो रहे हैं, ही इज स्लीपिंग। मार्केट जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट। और मम्मी के लिए बात करनी है तो शी से बात कर लेना, यहाँ पर शी लगा देना। शी इज प्रिपेयरिंग फूड, मार्केट जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। अखबार पढ़ रही है, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। तो जो भी काम कर रही है, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। तो ये बात हमने लास्ट टाइम की थी और उसके बाद ये तो बात हुई थी जो काम चल रहा है। उसके बाद बात हुई थी हमने जब कोई काम खत्म हो जाता है। और जैसे ही कोई काम खत्म होता है उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव। हैज हैव से हमारी बात हुई थी। तो जैसे ही कोई काम खत्म करेंगे तो मैंने बताया था आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये काम मैंने खत्म कर लिया है। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, और जैसे चाय पी लेंगे आई हैव टेकन टी। क्या बता देंगे? आई हैव टेकन टी, मतलब मैंने ये काम खत्म कर लिया, राइट। तो मैंने काम खत्म कर लिया, आई हैव, और ही ने कर लिया तो ही के साथ लगाया था हमने ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। यानी ही ने काम कर, मैंने चाय पी, आई हैव टेकन टी, और ही ने चाय पी ली, ही हैज टेकन टी। मैंने अखबार पढ़ लिया, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, ही ने पढ़ लिया, ही हैज रेड न्यूज़पेपर, राइट। तो इस तरह से हमने सारी बातें की थी। जितना कोर्स मैंने अब तक कराया वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। अब यहाँ से हम बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, जब मैंने यहाँ पे आपको ये बात बताई, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी, तो इस वाली बात के अंदर ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए अगर हम खुद कुछ काम कर रहे हैं तो आपने बोल के बता दिया आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, सही है। चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, राइट। अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, बैठे हैं, आई एम सिटिंग, टीवी देख रहे हैं, वॉचिंग टीवी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं यू के साथ और बात बनती है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि इस कई बार होता ये है कि जब हम बोलते हैं ना, हमने इंसान को देखा काम करते हुए और जो वो काम कर रहा है उसे देख के हमने इंग्लिश बोल दी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन कई बार होता ये है कि जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है, और वैसा होता नहीं है तो जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे देखो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया तो खाने की टेबल लगी हुई थी, टेबल वो बैठा हुआ था, टेबल पर खाना लगा हुआ था उसके सामने। अब देखिए खाने की टेबल है, वो टेबल पे बैठा हुआ है, सामने खाना लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, क्या दिखा आपको? खाना खा रहा है ना। तो मुझे भी ये दिखा कि भाई सामने खाना रखा हुआ है, खाना खा रहा है, तो मैंने भी इंग्लिश बोल दी, यू आर टेकिंग फूड। क्या हो जाएगा? यू आर टेकिंग फूड। तो मैंने भी जाके इंग्लिश बोली, मैंने भी यू आर टेकिंग फूड। कैन नो आई एम नॉट टेकिंग फूड। मैंने क्या बात कर रहा भाई, खाना तो तेरे सामने रखा हुआ है। कैन नो आई एम नॉट टेकिंग फूड। मैंने खाना तो सामने रखा है। कहने लगे यार ये तो भैया का है, एक्चुअली उनका फोन आ गया, वो बात कर रहे हैं, मैं तो मक्खी उड़ा रहा हूँ। लो, हमें तो दिखा खाना खा रहा है, एक्चुअली में तो वो मक्खी उड़ा रहा है। हो गया ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है।
एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो गाइस इसलिए क्या होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो यहाँ पे यू आर एक्शन प्लस आईएनजी से बड़ी दिक्कत आ जाती है, राइट। कई बार सिचुएशन पे ऐसी हो जाता है। एक बार की बात बताऊं, एक बार क्या हुआ कि मुझे ट्रेन से कहीं जाना था, तो ट्रेन आने में टाइम था, तो मैंने एक न्यूज़पेपर ले लिया। अब इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लिया, बैठ के मैं पढ़ रहा था। तो अचानक क्या हुआ, मुझे प्यास लगी, तो मैंने पानी लेने के लिए चला, तो मैंने सोचा यार सीट कोई गिर ना ले, तो मैंने अपना न्यूज़पेपर सीट पे रख दिया। होता है ना हमारे यहाँ, न्यूज़पेपर रख दो, बोतल रख दो, वो जगह बुक हो जाती है। तो अब मैं चला गया पानी लेने के लिए। जब पानी लेकर आया तो देखा क्या, मेरी सीट के बराबर में एक भाई साहब मेरा अखबार लेकर बैठे हुए हैं। दिख गया ना आपको, राइट। हाथ में अखबार है, राइट, अखबार लेकर बैठा हुआ, क्या दिखा। अब देखिए, आप आए, मैं यू, वो इंसान हमारे लिए क्या हो गया, ही या शी, ध्यान रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं तो ही या शी होगा, तो क्या बताएंगे, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मुझे भी दिख गया ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मैं भी उसके पास गया, मैंने भी इंग्लिश बोल दी, मैंने भाई साहब यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, कहले नो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने भाई साहब फिर मेरा अखबार, कहने लगा यार वो तो मैं हवा कर रहा था, हाथ थक गया तो फोटो देखने लगा इसमें। लो, एक्चुअल में तो वो फोटो देख रहा है और हमें क्या लगा, अखबार पढ़ रहा है। तो इसलिए कहता हूं कि गाइस जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए करना ये कि जैसा दिखता है उस पर कंफर्म मत करना, उस पर बिलीव मत करना, पहले कंफर्म कर लेना कि जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं है, क्योंकि फिर बता देता हूं जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो उसके लिए कंफर्म ही तो करना पड़ेगा आपको। कंफर्म करने के लिए करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है कंफर्म करने के लिए। और मैंने कहा ना, ऐसा नहीं लोग कंफर्म नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। यूजुअली लोग कंफर्म कर लेते हैं, इससे देखो दो फायदे हैं, एक तो कंफर्म हो जाता है, दूसरा हमारी ना बात की शुरुआत हो जाती है। एक जैसे कोई बात करने के लिए शुरुआत नहीं होती तो क्या है ना, वहीं से बात की शुरुआत हो जाती है। अब कोई हाथ में देखा ना, आपने चाय पी रहा होता तो बैठकर पूछ रहे हो और भाई साहब चाय पी रहे हो, दिख रहा है चाय पी रहे हैं, फिर भी कंफर्म क्यों करा, क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ से एक बात की शुरुआत हो जाएगी। आप घर जाते हैं, घर पहुंचते के साथ ही घर वाले पूछते बेटा आ गया, क्यों, सामने दिख नहीं रहा बेटा आ गया, सामने बेटा पूरा खड़ा हुआ है, तब भी क्यों पूछा। एक बात की शुरुआत हो जाए, कंफर्म भी हो जाए और शुरुआत भी हो जाए। किसी पार्टी में आप जाए, कोई दोस्त मिल जा रहे यार तू भी इसी पार्टी में, अरे इसी पार्टी में तभी तो दिख रहा है, इस पार्टी में नहीं होता तो दिखता वो, फिर भी क्यों पूछा। एक बात की शुरुआत करने के लिए और साथ के साथ कंफर्म भी हो जाएगा, राइट। क्या पता पार्टी में ना आके डेकोरेशन करने आए हो, क्या पता। तो इसलिए कह रहा हूं कि कंफर्म भी हो जाता है, बात की शुरुआत भी हो जाती है। तो कंफर्म करने के लिए करना क्या है, इस आर को पहले ले आएंगे, उसके बाद यू, और उसके बाद उस एक्शन में आईएनजी जिसके लिए भी आपको करना है कंफर्म। तो पूरी बात बन जाएगी आपकी आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बात बन जाएगी, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी के साथ आप कंफर्म कर सकते हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं है। क्योंकि कई बार ना मैंने कहा ना जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, मैं अपने एक दोस्त के पास मिलने गया, शाम का वक्त था। तो जब मैं पहुंचा तो देखा गया रूम में पहले से 5-6 दोस्त और बैठे हुए हैं उसके। तो शाम का वक्त था और सबके हाथ में कांच के गिलास, और गिलास में कुछ काला काला सा पानी। शाम का वक्त, कांच के गिलास, काला काला सा पानी, कुछ डाउट हुआ, मेरे दिल में भी डाउट हुआ। मैंने ओहो आज तो शाम को मौसम बन रहा है, ये सारे बैठे शराब, टेक लीकर, राइट। अच्छा अब मैं आए, आप यू, वो ही ध्यान रखिए, ही केवल एक इंसान होता है। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर ही नहीं बोलते, एक से ज्यादा होते हैं तो बोलते हैं दे। एक आदमी है तो ही, एक लेडी है तो शी। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा लोग होंगे तो ना तो ही ना शी, यहाँ पर आ जाता है दे। दो आदमी है दे, दो लेडीज हैं दे, एक आदमी एक लेडी है तो भी दे। केवल एक इंसान के लिए ही या शी लगाते हैं, एक से ज्यादा होते ही आपको दे से बातें करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर टेकिंग लीकर। तो मुझे भी दिख गया दे आर टेकिंग लीकर, बस। लेकिन क्या है ना, मैं ऐसे तो बिलीव करता नहीं, मैं तो पहले कंफर्म कर लेता हूँ जैसे दिख रहा है वैसा है या नहीं है। तो बस मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने भाई इधर आ, वो आ गया। मैंने पूछा, मैंने एक बार बता भाई आर यू टेकिंग लीकर, पागल है, नो आई एम नॉट टेकिंग लीकर। मैंने गिलास में किया है, कहने लगा यार ये तो कोल्ड ड्रिंक है, तू भी डाउट कर रहा है। मैंने पहले चेक करा, उसने कोल्ड ड्रिंक दी, मैंने चेक करके देखी सच में कोल्ड ड्रिंक थी। मैंने कहा मुझे भी दे। अब ऐसे वहां बैठ के पूरे 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी के आया। सोचिए अगर सोच लेते शराब पी रहे बाहर से बाहर वापस आ जाते तो 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक का नुकसान था कि नहीं, 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक गई थी अपनी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ना बड़े नुकसान हो जाते हैं, अगर आप बिलीव कर लेते तो नुकसान हो जाता। तो इसलिए नुकसान नहीं करना है, पहले कंफर्म कर लेना है जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं है। अच्छा ये तो फिर भी 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक का नुकसान था, कोई बात नहीं।
कई बार मैं आपको सच बताऊं, नुकसान तो बड़े भयंकर हो जाते हैं, राइट। बड़े नुकसान हो जाते हैं अगर आप कंफर्म नहीं करोगे, आंखों देखी पे बिलीव करोगे। मैंने भी एक बार कर लिया था, बड़ा भयंकर नुकसान हुआ था। अब से ना करीबन 10-15 साल पहले की बात है। आपने देखा हो आजकल तो लैपटॉप ये सब चलते हैं, डेस्कटॉप पे भी एलईडी आ गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ना वो टीवी टाइप के मॉनिटर होते थे, देखे होंगे आपने मूवीज वगैरह में। आजकल तो वो कम ही देखने के लिए मिलते हैं। सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं, टीवी टाइप के व्हाइट कलर के। तो वैसे मॉनिटर थे। अच्छा पहले तो, आजकल तो दुकानें भी बहुत सारी हैं, पहले दुकानें भी बहुत कम थी। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तो अचानक शाम का वक्त था ना, वो मॉनिटर चलते चलते बंद हो गया। अब मुझे डाउट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कोई तार वार हट गया हो। मैंने उसे खोल के थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करी, तो खोलने के बाद अंदर समझ ही ना आए चेक क्या करूं। बड़ी दिक्कत, शाम का वक्त। अच्छा सुबह एक टेस्ट पेपर बनाना था, टेस्ट था सुबह। अब शाम हो चुकी है, मैंने किसी के पास जाता भी हूँ, जब तक लेके जाऊंगा शाम हो जाएगी, किसी की दुकान भी खुली नहीं मिलेगी, करूँ क्या, राइट। शॉप भी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी उस वक्त, तो करा क्या जाए। तभी मुझे याद आया कि मैं ना एक इंसान को रोज सुबह जाते देखता था। वो सुबह बैग लेके जाता था ऑफिस के सामने से, और शाम को वापस आता था। अब कोई इंसान सुबह जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है, तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहा है ना। भाई सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहा है वो। अच्छा, जब वो जाता था तो मैंने उसके बैग देखा था। जब वो बैग लेके जाता था तो उसके बैग के ऊपर लिखा हुआ था जेट किंग नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर इंस्टीट्यूट। तब तो आपने शायद जेट किंग के नाम भी नहीं सुना हो, उस वक्त हार्डवेयर नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट चला करता था। तो जेट किंग लिखा हुआ, तो मतलब क्या, बैग, बैग का मतलब टूल किट, राइट। मतलब जेट किंग का में काम कर रहा है बंदा, कंप्यूटर इंजीनियर है, टूल किट होती है बैग में। तो मैंने भाई कहीं, ये बंदा कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है। शाम का वक्त था, मैं आने वाला होगा, बस मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। जब वो आए ना, तो मैं उसे बुला के लाया, ऑफिस में बैठाया, चाय वाय पिलाई, राइट। चाय पीने के बाद अब बोला, भाई साहब बताइए। मैंने, भाई साहब एक्चुअली मेरा ये मॉनिटर खराब हो गया, जरा ठीक कर दो। कहने भाई साहब वो कुछ नहीं, मुझे पता है आपको देर हो रही होगी, पहले मेरा मॉनिटर ठीक कर दो, बहुत काम है। अब लोग, भाई साहब वो बात, मैंने बात कुछ नहीं सुनी, पेच कर लो, सबसे पहले मॉनिटर ठीक करो, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। अब मैंने उसकी कोई बात सुनी नहीं, मैंने बंदा ठीक करके मानेगा। बंदा आखिर में तैयार भी हो गया, ठीक है जी लाओ। अब पेशकश लेके वो चेक करने लगा। मैं चेक कर रहा है तो अब जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो चेक कर ही रहा था, कभी यहाँ टच कर, कभी यहाँ टच कर। अचानक क्या हुआ, उसमें मॉनिटर में ना बड़म की आवाज हुई, धुआं निकलना चालू। मैंने उससे देखा, पूछा मैंने, भाई साहब ये क्या हुआ? क्योंकि पता नहीं। मैंने, पता नहीं मतलब आपको कंप्यूटर ठीक करना नहीं आता? कहने नहीं जी। मैंने, क्या बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो? किसी ने कहा मैं तो नहीं हूँ। मैं, क्या बात कर रहा हूँ, फिर ये जेट किंग के बैग में क्या करते हो? कहने भाई साहब ये तो मैं अपने साथ लेके जाता हूँ, शाम को सब्जी लेके आता हूँ, इसमें देखो ये रही सब्जी। लो, हमने तो समझा बंदा नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट में इंजीनियर है, निकला गया सब्जी लेके आता है उसमें। कर लिया ना आंखों देखी पे भरोसा। तो इसलिए कहता हूँ, आंखों देखी पे भरोसा नहीं, पहले कानून से कंफर्म कर लो कि जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं है, ताकि आपको श्योर हो जाए कि जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं। बस एक क्वेश्चन ही तो पूछना है, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। हमारे यहाँ तो लोग कंफर्म करते हैं, बिना कंफर्म करे तो मानते नहीं। मैंने अभी बताया था ना कितना कंफर्म करते हैं। यहाँ तो लोग इतना कंफर्म करते हैं, सोते हुए इंसान पे भी भरोसा नहीं करते, उसे भी उठा के पूछते हैं भाई साहब सो रहे हो? जब वो कहते हैं आज ही सो रहा हूँ, अब सो जा, अब हो गया भरोसा। यहाँ तो सोते हुए इंसान पर भरोसा नहीं करते लोग, तो इसलिए कहता हूँ कंफर्म करना। लेकिन सोते हुए इंसान को मत छेड़ना। अब सो रहा है तो जो थोड़ा ना उसे डिस्टर्ब करें, किसी और से पूछ लो ये वाली बात। तो बस एक दूसरा क्वेश्चन ही तो बदल जाएगा। भाई सीधे उसे उठा के पूछेंगे तो आर यू स्लीपिंग, किसी और से पूछेंगे तो हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा थोड़ा सा। और इस बार क्वेश्चन क्या बनेगा, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी से हमारी बात हो जाएगी, भाई क्या ये काम कर रहा है। तो अब हम कंफर्म कर लेंगे, इज ही स्लीपिंग, राइट। अगर सो रहा है तो यस ही स्लीपिंग, नहीं सो रहा है तो ही इज नॉट स्लीपिंग, हमारा कंफर्म हो गया। तो हमारे दोनों जवाब क्वेश्चन तैयार हो गए। अब तक आपके पास 3 क्वेश्चन थे, अब हो गए 4, राइट। यानी 4 यू के लिए और 4 ही या शी के लिए। तो 8 क्वेश्चन हो गए। आप अब बैठ के ना कम से कम 10 मिनट तो आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। आप किसी से आराम से 10 मिनट बातें कर सकते हैं। पहले यू से बातें कीजिए, फिर ही या शी से बातें कीजिए। आप डू यू प्ले क्रिकेट, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, डिड योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, विल योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, इज योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो बातें हो गई ना, सारी बातें इंग्लिश टू इंग्लिश चल रही हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, राइट। जितनी आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब तक नेचुरली नहीं बोलेंगे, राइट। और इसमें तो मैंने कहा ना, ये वाली प्रैक्टिस ही जब होगी जब इंसान काम कर रहा हो। और जब तक काम नहीं कर रहा, अब सामने टीवी चल रहा है, वो सामने बैठा, तभी तो पूछेंगे आप आर यू वॉचिंग टीवी,
तभी तो पूछेंगे ना। आप यहाँ पे बैठे हुए मार्केट में इंसान से थोड़ी ना पूछ लेंगे आर यू वॉचिंग टीवी, क्योंकि मार्केट में कहाँ टीवी आया, राइट। अगर आप इंसान घर में बैठा है, सामने टीवी है, टीवी चल रहा है, तभी उससे पूछा जाएगा आर यू वॉचिंग टीवी। तो रसोई में है, रसोई में लग के खाना बनाया, तभी हम पूछेंगे आर यू प्रिपेयरिंग फूड। तो ये तो बहुत नेचुरल प्रैक्टिस है और नेचुरली आपको करनी होगी, राइट। जितना नेचुरली आप इस प्रैक्टिस को करेंगे उतनी ही ज्यादा आपसे अच्छी इंग्लिश बोलेगी। तो नेचुरल प्रैक्टिस करते रहिए। नेचुरल प्रैक्टिस में कैसे होती है मैं आपको बताऊं। एक दिन मैं छोटा भाई छोटू, हम दोनों छत पे बैठे हुए चाय पी रहे थे। अब सुबह सुबह की बात थी, दोनों आराम से बैठे चाय पी रहे थे। अब वहां पर पापा जी आए, पापा जी ने हमें देखा चाय पीते हुए, लेकिन क्या है ना, जैसे हम भरोसा नहीं करते आंखों देखने पर, ऐसे पापा जी नहीं करते। पापा जी को दिख गया चाय पीते हुए, फिर भी उन्होंने आके सबसे पहले कंफर्म करा और पूछा, क्या पूछेंगे, आर यू टेकिंग टी, राइट। यानी काम चल रहा है नहीं चल रहा, कंफर्म करेंगे ना। तो बस पापा जी ने आए, पापा जी ने पूछा, भाई आर यू टेकिंग टी, हाथ में चाय थी, तो हमने भी कंफर्म करा दिया। क्या बोले, आई एम टेकिंग टी। तो दोनों ने बोल दिया, यस पापा जी आई एम टेकिंग टी। पापा जी ने सुना, पापा जी चले गए। अब क्या हुआ, पापा जी थोड़ी देर बाद फिर आए, राइट। 4-5 मिनट बाद फिर आए और पापा जी ने फिर आके पूछा, हाँ अब ध्यान दीजिए क्या होगा। अब क्या पापा जी दोबारा पूछेंगे आर यू टेकिंग टी, नहीं ना। जो बात एक बार कंफर्म हो गई, दोबारा करने की जरूरत है नहीं। अब दोबारा हम ये नहीं पूछेंगे आर यू टेकिंग टी, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गई। अब बात बनेगी यहाँ पे, काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है उन्हें कोई काम हो, वेट कर रहे हो, चाय पी रहे हैं, चलो जब चाय पी लेंगे तब बता दूंगा। तो अब क्योंकि उन्हें इस बात का इंतजार है काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो इस बार कंफर्म होगा काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं करना क्या है, इस हैव को पहले ले आना है, उसके बाद यू, और उसके बाद उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए जिस काम के लिए आपको कंफर्म करना है काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो पूरी बात बन जाएगी हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो क्या पूछेंगे पापा जी आगे, इस बार ये नहीं पूछेंगे आर यू टेकिंग टी, ये तो कंफर्म वो कर चुके हैं। इस बार हम कंफर्म करेंगे हैव यू टेकन टी, क्योंकि हमें कई बार ये भी कंफर्म करना पड़ता है कि काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो क्वेश्चन तैयार हो गया, हैव यू टेकन टी। तो जल्दी से पूछ डालिए, क्या पूछेंगे, हैव यू टेकन टी। तो बस पापा जी आए, पापा जी ने आगे फिर पूछा, भाई हैव यू टेकन टी। अब क्या हुआ, जब जैसे पापा जी ने क्वेश्चन पूछा हैव यू टेकन टी, तो छोटू है ना हमारा बड़ा उस्ताद आदमी, बड़ा देखे ना छोटे बच्चे बड़े चालू होते हैं, वो भी बड़ा चालू था बचपन में। तो उसने भी सोचा यार पापा जी ने आगे पूछा हैव यू टेकन टी, बात क्या है, अभी 5 मिनट पहले भी आए थे, दोबारा आगे पूछ रहे हैं। तभी छोटू को याद आया, ओ आज तो यार महीने की पहली तारीख है, और पहली तारीख को मिलती थी हमें पॉकेट मनी। और होता क्या था, जो इंसान पहले जाता था उसे 100 रुपए ज्यादा मिलते थे। अब छोटू ने देखा, क्या मैं तो अपनी चाय पी चुका था, वो आराम से पी रहा था अपनी चाय, उसने देखा यार इन्होंने चाय पी ली, अगर ये पहले चले गए तो 100 रुपए इन्हें ज्यादा मिल जाएंगे। तो क्या काम करा, अपनी कप की चाय लेके मेरे कप में डाल दी और बोला पापा जी, हाँ क्या होगा, हाँ आई हैव टेकन टी, यानी मैंने ये काम खत्म कर लिया। आई हैव टेकन टी, लगे हाथों, चलो ही के लिए भी बोल देते हैं, आई हैव टेकन टी, बट मेरे लिए क्या बात होगी। अब देखिए पापा जी छोटू बात कर रहे हैं, तो मैं कौन हो गया, ही। और जब ही की बात होती है तो ही के साथ आता है हैज, पहले भी मैं करा चुका हूं। ही ने काम खत्म कर लिया, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, काम खत्म नहीं करा है, ही हैज नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या बात बन जाएगी, ही हैज नॉट टेकन टी, राइट। क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन टी, यानी ही ने काम खत्म नहीं किया है, राइट। तो पापा जी ने उसे बुला लिया, ठीक है भाई आ जा। पापा जी ने भी पूछा हैव यू टेकन टी, हाँ पापा जी आई हैव टेकन टी, बताइए क्या काम है। कहले कुछ नहीं यार, मैं देख रहा था घर में जाले बहुत लग रहे हैं, एक काम का डंडू उठा और घर के सारे जाले साफ कर दे। अब छोटू तो सोच के गया था यार पॉकेट मनी मिलेगी, यहाँ पे जाले साफ करने का काम मिल गया। अच्छा पापा जी से मना कर सकता है, मना तो कर नहीं सकता, काम तो करना पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। अच्छा पापा ने यो कह दिया, एक काम कर, जब बड़ा चाय पी ले ना तो उसे भी बुला लियो। अब छोटू डंडे लेके लगा हुआ है जाले साफ करने में, जाले साफ कर रहा है ऊपर के, बार बार मुझसे पूछ रहा है भैया हैव यू टेकन टी, क्या जवाब दूं। मैंने बेटा बड़ा स्मार्ट बन रहा था, अब करता रहा जाले साफ कर रहा है, बार बार पूछ रहा है भैया हैव यू टेकन टी। मैंने भी कहा नो भाई आई हैव नॉट टेकन टी। और जब मैंने देखा छोटू ने सारे जाले साफ कर लिए, तब मैं गया छोटू के पास, हाँ छोटू बता भाई आई हैव टेकन टी। कहने लगा अब क्या, अब तो मैंने, हाँ अब तो छोटू ने भी एक काम खत्म कर लिया ना। क्या काम खत्म कर लिया, आई हैव, जाले साफ करना आती है, साफ करने की बात है ना क्लीन, और जाले को बोलते हैं वेब्स, राइट। क्लीन द वेब्स बन जाएगी, आई हैव क्लीन द वेब्स। क्या बोलेगा, आई हैव क्लीन द वेब्स, मतलब अब तो मैंने जाले साफ कर लिए, अब तो ये वाला काम खत्म
हो गया। तो जैसे कोई काम खत्म हो जाता है ना तो सीधे बता देते हैं आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरह जब ज्यादा स्मार्ट बनते हैं नुकसान हो जाता है, राइट। तो एक बार फिर प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको बताता हूँ नुकसान क्या होता है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ फिर वही हुआ, हम रोज बैठ के चाय तो पीते ही हैं। नेक्स्ट मंथ फिर पापा जी आए, फिर पापा जी ने आके हमें देखा चाय पीते हुए, आगे फिर कंफर्म करा। क्या पूछेंगे, अब सबसे पहले तो आर यू वाला होगा ना, सबसे पहले तो कंफर्म करेंगे चाय काम चल रहा है नहीं चल रहा। तो पापा जी ने चाय पीते हुए देखा और आगे पूछा भाई आर यू टेकिंग टी। हम चाय पी रहे थे, हमने जवाब दे दिया यस पापा जी आई एम टेकिंग टी। पापा जी ने सुना, पापा जी चले गए। अब हुआ क्या, 5 मिनट बाद पापा जी फिर आए, उन्होंने फिर आके पूछा, हाँ इस बार क्या क्वेश्चन बनेगा, हैव के साथ, हैव यू टेकन टी। क्या बात बनेगी, हैव यू टेकन टी। क्या बात बनी, हैव यू टेकन टी। अब पापा जी ने आके पूछा भाई हैव यू टेकन टी। अब छोटू का ना अचानक दिमाग चला, यार ये तो कुछ अब जानी पहचानी सिचुएशन हो रही है। तब याद आया यार ऐसा तो पिछले महीने भी हुआ था, पापा जी पिछले महीने आए थे और घर के सारे जाले साफ करा दिए थे। ऐसा ना हो इस बार स्टोर रूम की सफाई करा दें। अब क्या था, छोटू तो अपनी चाय पी चुका था, उस दिन मैंने डबल कप चाय ले ली, तो मेरी चाय चल रही थी। छोटू ने देखा क्या मेरी तो चाय खत्म हो गई, पापा जी मुझे बुला लेंगे। छोटू ने क्या काम करा, मेरे कप की चाय लेकर अपने कप में डाल दी और पापा जी बोला, पापा जी आए, हाँ क्या होगा, आई हैव नॉट, यानी मैंने काम खत्म नहीं करा, आई हैव नॉट टेकन टी बट। अब मेरे लिए क्या होगा, छोटू पापा जी बात कर रहे, मैं कौन हो गया, ही हैज टेकन टी। जी मैंने नहीं पी, इन्होंने पी ली। आई हैव नॉट टेकन टी बट ही हैज टेकन टी, राइट। तो पापा जी ने मुझे बुला लिया, कहले फिर पूछा भाई हैव यू टेकन टी। मैंने कहा यस पापा जी आई हैव टेकन टी, बताइए क्या काम है। कहले भाई काम हम कुछ नहीं, आज महीने की पहली तारीख थी, मैं सोच रहा था पॉकेट मनी दे दूं, अब तू पहला आया तो ले 100 रुपए तू ज्यादा ले। अब देखा ना, हो गया फायदा। अब छोटू सोच रहा था बेटा इस बार तो स्टोर रूम की सफाई होगी, इस बार पॉकेट मनी मिल गई। तो इसलिए स्मार्ट बनने का कई बार नुकसान हो जाता है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। तो खैर हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, और जब ही के लिए कंफर्म करना हो तो हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आप बातें कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारे पास जो बातें हैं लगभग 15 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, 5 यू के लिए, 5 ही के लिए और 5 शी के लिए। 15 लोगों के साथ आपको बातें, 15 क्वेश्चन के साथ आपको बातें करनी है, 3 अलग अलग लोगों के लिए आपको बातें करनी है, राइट। आपको यू से सामने वाले से बातें करनी है, उनके फादर के लिए बात करनी है, मदर के लिए बात करनी है, ब्रदर के लिए बात करनी है, सिस्टर के लिए बात करनी है, ताकि ही और शी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। ध्यान रखना प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 क्वेश्चन आपको एक साथ पूछने हैं, राइट, एक साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसा आपको कोई एक एक्शन लेना है, जैसे आपने चाय पीने का ही एक्शन ले लिया, तो सबसे पहले पूछा हमने डू यू टेक टी, मैंने कहा आई टेक टी। डिड यू टेक टी यस्टरडे, यस आई टुक टी यस्टरडे। विल यू टेक टी टुमारो, यस आई विल टेक टी टुमारो। आर यू टेकिंग टी, नो आई एम नॉट टेकिंग टी। सो हैव यू टेकन टी, यस आई हैव टेकन टी। होगी ना प्रैक्टिस। ऐसे ही के लिए कीजिए, राइट। सो डज ही टेक टी, यस ही टेक्स टी। डिड ही टेक टी, यस ही टुक टी। विल ही टेक टी, यस he will take tea. Is he taking tea? No, he is not taking tea. So has he taken tea? Yes, he has taken tea. इस तरह आपको she के साथ प्रैक्टिस करनी है। Does she take tea? Yeah, she takes tea. Did she take tea? Yes, she took tea. Will she take tea? Yeah, she will take tea. Okay, is she taking tea? No, she is not taking tea. Has she taken tea? Yes, she has taken tea. होगी ना प्रैक्टिस। देखिए कम से कम अगर इसी को, मैंने तो बहुत तेज बोला है, अगर आप किसी से बैठ के बातें करेंगे तो गाइस 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे सारे क्वेश्चन पूछने में। तो आपकी इंग्लिश शुरू हो चुकी है। वेट नहीं करना है कि जब सारी इंग्लिश आएगी आप तब बोलेंगे, सारी इंग्लिश कभी नहीं आती गाइस। इंग्लिश सारी का कोई डेफिनेशन नहीं है, भाषा बहुत बड़ी होती है, सारी भाषा को कोई डेफिनेशन नहीं होता। तो आपको शुरुआत तो अभी से कर देनी है, बस थोड़ी थोड़ी करके हम भाषा को बढ़ाते चलेंगे, राइट। तो भाषा इस तरह थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती चलेगी, एकदम से सारी नहीं आएगी। जितनी आती है उतनी के साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते रहिए और भाषा को बढ़ाते चलिए। रोज मैं कुछ ना कुछ नया कराता चलूंगा और आपकी भाषा इसी तरह से बढ़ती चलेगी। ओके, तो गाइस इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज की क्लास स्टॉप करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी कल कुछ नई चीजों के साथ। लगातार वीडियोस देखते रहिए, कन्वर्सेशन के वीडियोस के साथ भी प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। और अभी तक आपने हमारा वॉचबुक चैनल अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो दोबारा मुलाकात होगी। जब तक क्लिक फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट